आप सभी को नमस्कार। ऊपर वालों नमस्कार। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद और तालियां दो इस मैडम को जिन्होंने आपका इतना एंटरटेनमेंट किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया उसके लिए मैं क्या, मेरा पूरा परिवार भी दोस्तों आपका रेडी रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में पैसे तो करोड़ों कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये प्यार नसीबों में नहीं होता। बहुत बड़ा थैंक्स संपूर्णा सर का, मुर्तजा सर का, मनोज सर का, हमारे नीलेश सर का, जिन्होंने मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। ये मेरा भी शहर है, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं और रियली में मेरा मन था कि मैं किसी एक इवेंट में संपूर्णा सर के साथ जाऊं, क्योंकि ये कितने अच्छे इंसान हैं, शेख सर से और चौधरी सर से बहुत दिन से, शुरुआत से, पहले दिन से एक मित्रता है, एक अपनापन है। और आज मुझे वो कई साल बाद, 3.5 साल बाद मौका मिला है कि इनके साथ मैं यहाँ स्टेज शेयर करने आया हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके इस प्यार के लिए। दोस्तों, करोड़पति बनने आए हैं। जो बोल ही नहीं सकता वो बन सकता है क्या? अच्छा, इतने उदास क्या बैठे हो? मैंने किडनी मांगी है क्या? खुश रहो। इतने उदास तो आप अपने घर पे जाके बैठोगे तो खुद का बच्चा भी गोद में नहीं आता, सोचता बाप का मूड खराब है, ठोक सकता है। हंस के बैठोगे, मुस्कुरा के बैठोगे, अकेले बैठे हो चबूतरे पर, तब भी पड़ोसी आके पूछ लेता है भाई क्या मिल गया, तो बता देना 100 करोड़ का एसलीपस का प्लान मिला है, तुझे चाहिए तो तू भी आ जा। हंस के रहो। क्योंकि दोस्तों, अच्छा आपसे पूछता हूं, आप कैसे इंसान के साथ काम करना चाहते हैं? जो हंसमुख हो या रोतूराम हो? आवाज नहीं आई। हंसने वाला या रोने वाला? कर्मशील या निकम्मा? पक्का? तो जब आप भी ऐसा चाहते हो तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? तो तैयार हो ऐसा बनने के लिए? और वैसे भी हंसने का अधिकार भगवान ने आप ही को दिया है। 84 लाख योनियों में कोई हंस नहीं सकता। इंसान को अहम ब्रह्मात्मी कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रभु की कोई रचना है तो हम हैं। इस पर तालियां बजाओ। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? कुछ कह रहे हैं देखा है। चलो मान लो तो गधा हंस रहा है, आपके घर के सामने हंस रहा है, तो आप हंसने देंगे? एक बार झेलोगे, 2 बार झेलोगे, तीसरी बार बढ़िया सा निकालोगे, ऐसा नो। लेकिन गधा भी हंस रहा है तो मनुष्य होने के प्रोसेस में है। लेकिन जो इंसान नहीं हंस रहा, तो पड़ोस में देखते रहना कौन कहां जाने वाला है। यस दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। शुरू से लेके अब तक आपने बहुत प्यारा साथ दिया है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 15-20 मिनट आपका भी साथ मिल गया तो वादा करता हूं आज 100 करोड़ तो नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन 100 करोड़ की सोच हर व्यक्ति यहां से लेके जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं भी आप ही की तरह हूं, बिल्कुल आपकी तरह। मेरा भी जन्म एक कच्चे घर में हुआ था, लेकिन दोस्तों आप और मैं आज जो हैं इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। आपके घर में करोड़ों रुपए नहीं है, आपके घर में बड़ी गाड़ी नहीं है, आपका बड़ा घर नहीं है, आपका बड़ा खानदान नहीं है, तो ये हमारे हाथ में भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जन्म जो होता है क्या हमारी चॉइस से होता है? हां या ना मैं जानना चाहूंगा। मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, क्या मेरी चॉइस से हुआ? आपका जन्म आपके घर में हुआ, क्या आपकी चॉइस से हुआ? भगवान को जहां लॉन्च करना था कर दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना। यदि चॉइस का मामला होता तो आप में से जो बैठे हुए लोग हैं, क्या अपने घर में जन्म लेना पसंद करते? नहीं करते, क्योंकि गरीबों के घर में कोई जन्म लेना पसंद नहीं करता। ये जो जिंदगी है इसे आम जिंदगी बोलते हैं।
मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, मैं बड़ा हुआ, मेरा एडमिशन कराया गया सरकारी स्कूल में। आपका भी कराया गया होगा। मेरा एडमिशन मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरे पापा की पॉकेट की मर्जी से हुआ। आपका एडमिशन आपकी मर्जी से हुआ? आवाज नहीं आई। आपके दोस्त बने आपकी मर्जी से बने? नहीं, हमारी परिस्थितियों की मर्जी से बने। हम गरीब, हमारे दोस्त गरीब। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते, हमारे दोस्त सरकारी स्कूल के। या सियानो, हम बड़े हुए, हमें जो काम मिला, मान लो मैं भारतीय सेना में गया, मेरी मर्जी से नहीं गया। मेरे ताऊजी के 2 लड़के थे जो आर्मी में नौकरी करते थे। मैंने उन्हें जाके पूछा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे भैया लग सकते हैं तो मैं भी लग सकता हूं। यस, मैंने जाके पूछा, भैया आर्मी में कैसे जाते हैं? उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, बेटा ये काम करना पड़ेगा और तब जाके तू आर्मी में जा सकता है। मैंने देखा कि ये काम एक दिन में नहीं होगा। जैसे आज आपको करोड़पति बनने का प्रोसेस बताया है, क्या एक दिन में होगा? ऐसे ही मुझे पता लगा ये एक दिन में नहीं होगा। 1 साल प्रैक्टिस की और मैं भर्ती देखने गया। मैं भारतीय सेना में भर्ती हो गया, लेकिन मैं मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे वो 2 भाई आर्मी में न होकर आईएएस होते तो मैं आईएएस की तैयारी करता या आर्मी की? आवाज नहीं आई। वो दोनों डॉक्टर होते तो मैं डॉक्टर बनता या आर्मी में जाता? वो दोनों बिजनेसमैन होते तो बिजनेस में जाता या आर्मी में जाता? यानी जन्म मेरी मर्जी का नहीं, कपड़े मेरी मर्जी के नहीं, स्कूल मेरी मर्जी का नहीं, दोस्त मेरी मर्जी के नहीं, नौकरी मेरी मर्जी की नहीं, और 99% को तो बीवी भी मर्जी की नहीं मिलती। और बीवी मर्जी का ऑप्शन मिल जाए तो बॉलीवुड आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। जितने भी हंस रहे हैं सब बदलना चाहते हैं। यशानो, इसे बोलते हैं दोस्तों आम जिंदगी। क्या बोलते हैं? हम और आप कमजोर थोड़ी है। अरे हमें तो जो काम हम करते हैं यही काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप बताइए, अंबानी का लड़का 4 घंटे धूप में रह सकता है क्या? हम रह सकते हैं या नहीं? अंबानी का लड़का 8 घंटे दुकान में बैठ सकता है बिना एसी कूलर के? हम बैठ सकते हैं या नहीं? अंबानी का लड़का खेती कर सकता है क्या? हम कर सकते हैं या नहीं? अंबानी का लड़का मतलब मजदूरी कर सकता है क्या? हम कर सकते हैं या नहीं? अंबानी का लड़का शायद साइकिल भी नहीं जानता होगा, हम जानते हैं या नहीं? 2 पहिए चला सकते हैं, जिस दिन मौका मिला ना साला 3 पहिए का भी उड़ा के दिखा देंगे। इसे हम कमजोर नहीं थे यार। मैं भारतीय सेना में नौकरी करने गया। भारतीय सेना में ठंडे खून के लोग नहीं जाते। जो लड़का अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए सीने पे गोली खा सकता है, साला उससे ज्यादा हिम्मत वाला कोई बंदा हो सकता है? लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। इसमें हमारी क्या गलती है? आपको भी मौका नहीं दिया किसी ने, हमारी गलती है क्या? नहीं। इसे बोलते आम जिंदगी। अभी सीजन चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा? आम बन के रहोगे तो लोग चूस के फेंक देंगे, और डायमंड बन के रखोगे साला गले में सजा करके रखेंगे। आम बनना चाहते हो या डायमंड? आवाज नहीं आई। आम या डायमंड? आम या डायमंड? डायमंड वो बनते हैं जो मर्जी के फैसले लिया करते हैं। आज आपको खुले मंच से सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा अपनी आंखों से। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बेटा अपने कानों के सुने पर और आंखों के देखने पर भरोसा करना, जमाने पर भरोसा मत करना। यहां पर आपको 2,500 के चेक से लेकर के आज आपके सामने इस लेवल का चेक 2,85,00,000 का लेकर के मैं सामने खड़ा हूं। मेरी ये आम जिंदगी खास कैसे बनी, मेंटोस जिंदगी कैसे बनी, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मैं भी मस्ती के साथ आर्मी कर रहा था। मुझे नहीं पता ये दुनिया क्या होती है, करोड़पति क्या होते, पैसे वाले क्या होते। मुझे तो ऐसा लगता था पैसे वालों की डायरेक्ट सेटिंग ऊपर वाले से होती है। लेकिन ऐसे ही एक जिंदगी में एक व्यक्ति मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझसे कहा, प्लान समझाया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं
कि जिन्होंने मुझे प्लान समझाया था, जो इंसान मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए थे, वो कोई और नहीं है दोस्तों, आपकी कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर हैं। जब उन्होंने मुझे यह प्लान समझाया और कहा कि रामवीर आप करोड़पति बन सकते हैं, तो मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, क्योंकि गरीबों के घर में करोड़पति कहना ऐसे लगता है बम गिरा दिया। यस, सर ने कहा सुनता है तो सुनने दे, तू बन सकता है। मुझे बड़ा अजीब लगा दोस्तों। मैंने सोचा यार, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उस मां ने आज तक मुझसे कभी नहीं कहा कि बेटा तू करोड़पति बन सकता है। आपकी ने कहा? अरे आपकी मां ने कहा? आप भी बाप और मां बैठे, आपने अपने बच्चों से कभी कहा? मेरा बापू ने गोद में खिलाया, न उसने मुझसे कहा, न भाइयों ने कहा, रिश्तेदारों, मामा, फूफा, जीजा, साले जितने भी खानदान के हैं, यहां तक कि ससुराल वाले ने छोरी दे दी, लेकिन उसने भी नहीं कहा कि तू करोड़पति बन सकता है। मैंने सोचा चल यार, खानदान तो भरोसा नहीं करता, लोग तो भरोसा नहीं करते, एक अनजान व्यक्ति जो न मेरी डिस्ट्रिक्ट के हैं, न जो मेरे गांव के हैं, न रिश्तेदार हैं, एक व्यक्ति मुझसे कहता है रामवीर तू बन सकता है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। यस या नो? दोस्तों मैंने सोचा चल करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे छोड़ देते हैं, 5 लाख भी कमाए अपने परिवार के लिए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? आवाज नहीं आती। अच्छी बात है या बुरी बात है? मैंने ये सोचकर इसे एज ए पार्ट टाइम आर्मी में रह करके ज्वाइन किया। 5 जनवरी 2015 को इस काम को मैंने ज्वाइन किया। लोग कहते टाइम नहीं है, मैं दुकान चलाता हूं, मैं मजदूरी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं। भारतीय सेना से ज्यादा बिजी लाइफ किसी की होती है क्या? उस भारतीय सेना में रह करके 18 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया है, और मैं आईडी खोल के दिखा सकता हूं, 18 महीने की इनकम 18 लाख रुपए है। आज 1 अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़कर एज ए कैरियर इस कंपनी को करते हुए मुझे लगभग आज 7 साल हो गए। 7 साल में मैंने मेरी मर्जी से काम किया है। किससे किया है? मेरी मर्जी के काम करने से मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है। जो लड़का स्कूल में नंगे पैर जाता था, आज मैंने अपनी मर्जी से काम किया। दोस्तों बाहर जैगवार खड़ी है और घर पर ऑडी खड़ी है। जिस लड़के के कच्चे घर में जन्म हुआ था, आज आपका ये भाई 7 साल अपनी मर्जी से काम करके 7 करोड़ के पेंट हाउस में जयपुर के अंदर रहता है। कभी मौका पड़े तो आके देखना। आज जिसकी सैलरी 5,000 रुपए महीने से शुरुआत हुई थी, आज एसली पैलेस 50-60 लाख रुपए महीने देती है, और टोटल इनकम 30 करोड़ के आसपास हो चुकी है मेरी। आज मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं रजाई में मुंह दे के हंसता हूं कि ये मेरा ही है क्या, क्योंकि साला 7 साल निकलने में टाइम कितना लगता है, ऐसे निकल जाता है। यस या नो? लेकिन जब चेक देखता हूं तो समझ में आता है मेरा ही है। आज इन 7 साल के काम करने के बाद मुझे गोविंदा वाला गाना याद आता है, बिल्कुल मेरी लाइफ पे फिट बैठता है। सुनना चाहते हो? वो गाना एक कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे ये पीऊं, मेरी बोलो बोलो मेरी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए, मेंटोस लाइफ बनाने के लिए मैंने खानदान वालों की न मान करके एक इंसान की मानी थी, जो मेरे गुरु हैं, आदर्श भगवान हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। यस या नो? क्योंकि दोस्तों यहां काम क्यों करना है जानना चाहते हो? बजाओ एक बार, सुनाता हूं 2 लाइन आपको। यहां मर्जी के मालिक हैं और गुलामी हम नहीं करते। वहां बोलो, तुम ऐसे मन सुनो जैसे मैं नारकली हूं। यहां मर्जी के मालिक हैं और गुलामी हम नहीं करते। मान सम्मान मिलता है, दुआ और दाम भी मिलते। नई दुनिया बनाते हैं,
और नई दुनिया दिखाते हैं। यहां की दुनिया अजीब है। यहां बच्चा जब आता है तो सोचता कहां आ गया, तो करोड़पति से नीचे बात ही नहीं करता कोई। ऐसा ही है। नई दुनिया बनाते हैं और नई दुनिया दिखाते हैं। कार मर्जी की आती है, पहले लाकर दिखाते हैं। आती है नहीं आती? हम भी शुरुआत में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आप तो पहले आ गए, बन गए। पहले वाले लोगों को पैसा देती है कंपनी, बाद वालों को नहीं देती। भाई साहब जब हम आए थे तो बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी कंपनी को कोई जानता नहीं था। यस या नो? मैं किसी के पास जाता था, सर एक कंपनी लाया हूं। बोला क्या नाम है? बोला एस्क्लेपियस। बोला भाग जाएगी। मन तो मेरा भी करता था बेटा बच्चे पैदा मत करना, साले भाग गए तो क्या करेगा। एस्क्लेपियस, एस्क्लेपियस, एस्क्लेपियस। आज कोई आपसे कहे बोला कंपनी भाग जाएगी, उसे बुलाना इधर आ और खड़े होकर कहना बेटा एस्क्लेपियस कंपनी इतनी तेज भागती है कि आज इसे पीटी ऊषा भी नहीं पकड़ सकती। क्योंकि एस्क्लेपियस हर वीक में 80 लखपति और 3 करोड़पति बनाती है। इसे रफ्तार से एस्क्लेपियस भागती है। यस या नो? अच्छा आपसे पूछना चाहता हूं, आप भागने वाली कंपनी के साथ जाना चाहते हो या बैठने वाली के साथ? आवाज नहीं आई। लंगड़ी के साथ या दौड़ने वाली के साथ? भागने वाली के साथ या बैठने वाली के साथ? तो एस्क्लेपियस से रफ्तार हिंदुस्तान में किसी की ज्यादा है क्या? कोई एक नाम बताओ। हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको कोई पूछे सर कोई करोड़पति है? बोला करोड़पति है, ये बता कितनों से मिलना है। आज हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में हमने करोड़पति बिठा रखा है। नहीं तो यकीन ना हो तो वेबसाइट खोल के देखना, हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में एस्क्लेपियस का करोड़पति बैठा हुआ मिलेगा। यस या नो? कोई आपसे कहे सर कोई गाड़ी है? बोला ब्रांड बता, कौन सी बैठना है? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू एक्स5, पोर्शे, रेंज रोवर वॉक। 50.5 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ की 130 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान में एस्क्लेपियस वेलनेस की घूमती हैं। यस या नो? समझ में आ रहा है? हम इस काम को क्यों करें? समझ में आता होगा आप क्यों करें। बिल्कुल मैं बता देता हूं क्यों करना है। अरे हिंदुस्तान का छोड़ो, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सिद्ध करूं तो करना, नहीं तो करना मत। कसम है तुम्हारे अपनी मां की, मैं करके जाऊंगा तुम्हारे सामने सिद्ध। आप बताओ पैसा 3 जगह से आता है। जैसा कि आपको यहां पर चौहान जी ने बताया था कि सबसे पहले पैसा आता है कि आपके पास हाईएस्ट क्लास की डिग्री हो। यस, यदि आपके पास भी सुंदर पिचाई जैसी डिग्री है तो तुम भी 300 करोड़ रुपए महीने कमा सकते हो। आपके पास आईआईटी रुड़की की है, ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, आईआईटी अहमदाबाद की है, आपके पास बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री है, तो आप अभी भी लाखों रुपए कमा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी के पास है क्या? एक आवाज में सुनना चाहूंगा, अरे है क्या? पैसे, पढ़ाई का सिस्टम खत्म हुआ। दूसरा बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स, संपूर्ण सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं मेरे खानदान की नाक कट जाएगी, मैं कैसे इस काम को करूंगा। खानदान की बात करते हो, तुम्हें अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता? कौन सा खानदान साला? एक जमाना किसी को याद नहीं रखता, जमाना केवल उनको याद रखता है जो कर्म करते हैं। आपसे पूछता हूं बहुत बड़े बड़े लोगों के, महेंद्र सिंह के, धोनी के बाप का नाम क्या जानते हो क्या आप? विराट कोहली के बाप का नाम जानते हो? धीरू भाई अंबानी के बाप का नाम जानते हो? सचिन के बाप का नाम जानते हो? नहीं जानते। जिन्होंने इतने इतने बड़े बच्चे पैदा किए, इतने बड़े महारथी पैदा किए, उनके बाप के नाम नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा किए, कर्म उनके बच्चों ने किया है या नहीं? यदि आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स भी
मेरे पिताजी एशिया के नंबर 1 पैसे वाले होकर के दुनिया से जाते तो रामवीर भी मुकेश अंबानी होता। यस या नो? मेरा पापा भी फिल्मों का सुपरस्टार होता तो मैं भी सुपरस्टार होता। यस या नो? लेकिन विडंबना है, हमारा बापू तो किसान था, हमारे बापू तो खेती करते थे। ये भी चैप्टर हमारा क्लोज होता है। तीसरी बात करते हैं टैलेंट की। चलो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जिनके अंदर होता है वो लोग पैसा कमाते हैं। कमाते हैं या नहीं? अच्छा क्रिकेटर, अच्छा डांसर, सिंगर, एक्टर, ये पैसे कमाते हैं या नहीं? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको क्या आता है? बोलना आता है आपको? गूंगे बहरे बैठे हैं क्या? अरे बोलना आता है? चलना आता है? लात मारना आता है? मुक्का मारना आता है? गाना गाना आता है? यही गलतफहमी आपको बड़ा नहीं बनने देती। आपको मुक्का मारना आता है तो मैरी कॉम को क्या आता है? वो मुक्का मारती है तो वर्ल्ड की 8 बार चैंपियन बनी है, और आप मुक्का मारते हो तो सामने वाला मुक्का देता। खून आता है, पैसा नहीं आता मेरे दोस्त। आपको दौड़ना आता है तो फिर रोनाल्डो को क्या आता है? मैकम को क्या आता है? उसको उसेन बोल्ट को क्या आता है? पीटी उषा को क्या आता है? आसाम की एक छोटी सी लड़की हेमा दास डायरेक्ट डीएसपी लगी है। किसकी वजह से? बताओ बताओ। दौड़ने की वजह से। आपको किसी ने चपरासी भी नहीं लगाया। आपको दौड़ना आता है तो लगाना चाहिए या नहीं? गाना गाना आता है? सब बेसुरे हो गए। अरे बाथरूम में तो गाते होंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जब तुम बाथरूम में गाते हो ना, तुम्हारी माँ या बहन कहती है बीवी हो तानसेन की औलाद। कहां बेसुरा गा रहा है। और उसी गाने को लता मंगेशकर, अलका याग्निक, कुमार सानू, जुबिन नौटियाल गाता है तो करोड़ों रुपए कमाता है। यस। अच्छा छोड़ो, मजाक करना आता है? बड़ी बुरी हालत है तुम्हारी यार। मजाक करना कपिल शर्मा को आता। 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देता है। किस चीज का? किस चीज का? मजाक करने का। गांव में कहते हो क्यों मजाक कर रहा है? मजाक करके कोई करोड़पति बनाया क्या? अरे करोड़पति छोड़, अरबपति बन सकता है साले, ढंकी तो कर ले। यस। बोलना आता है? नहीं आता। पंडित जी को आता है। अभी बुलाओ भागवत करने के लिए 2.5 लाख मांगता है। ब्याह करने बुलाओ पैसे मांगता है। हमारी बीवी के साथ हमारा ब्याह कराने का पंडित जी पैसे लेता या नहीं लेता? तुम्हें किसी ने दिया? फिर तुम्हारा क्या करूं मैं? बोलना तुम्हें नहीं आता, चलना तुम्हें नहीं आता, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, गाना नहीं आता, फिर आता क्या है? सोच के आए मैं चाणक्य हूं, सब मैं जानता हूं। अरे आता है आपको थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम। थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पीना, थोड़ा सा गाना। अरे थोड़ा थोड़ा जानने से दुनिया में लोग बड़े नहीं बनते, किसी एक चीज में मास्टर बनने से इतिहास लिखे जाते हैं। है या नहीं? अरे यशानो। लेकिन टेंशन मत लो, आप जैसे भी हो कैसे भी हो, हम करोड़पति आपको बना देंगे। टेंशन मत लो। बस एक काम करोगे, ये अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। गलत फहमी में बैठे, क्योंकि दिमाग हम में होता तो हम पहले ही करोड़पति बन चुके होते। आर यू एग्री? अरे यशानो, यहां कोई अरबपति बैठा हुआ है क्या? क्यों चिंता नहीं करनी है कि कलयुग में भी एक भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहिगुरु गॉड है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा किया है। आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में 2 चीजें हैं जिनको लेकर के लोग परेशान हैं। एक है बीमारी और एक है, बोलो बोला करो। अब बीमार होते तो हम कहां जाते? डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल में जाते। मैं ये नहीं कहता सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर खराब है, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल आज हॉस्पिटल नहीं है दोस्त, 5 स्टार होटल है। अरे यस, आज मरे हुए इंसान को वेंटिलेटर में डाल के हमसे 2-2, 3-3 लाख का बिल लिया जाता है। क्या आप एग्री हैं? इसी के ऊपर एक गब्बर पिक्चर बनी है, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की, कि मरे हुए इंसान को दोबारा से एडमिट कर दिया जाता है और हमसे पैसे ले लिए जाते हैं। यस या नो? आपको एक जीती जागती एग्जांपल बताता हूं। आज हमारे समाज में
80 से 90% हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी पेट फाड़ के होती है। एग्री है मुझसे? ऐसा क्यों? हम जितने भी लोग बैठे यहां 20 साल से ऊपर वाले, सब अपनी मां के पेट से नॉर्मल हुए हैं। हमारी मां जिंदा है या नहीं? मेरी मां 85 साल की है, हम 5 भाई 2 बहनें, आज भी डांस कर सकती है स्टेज पर। ऐसा क्या हुआ पिछले 50 साल में कि आज हमारी हर बहन बेटी की डिलीवरी पेट फाड़ के होती है? यह सब साजिश है। डराया जाता है हमें, बच्चा उल्टा हो गया, मुंह में पानी चला गया, एक बचेगा। जब अपने मरते तो इंसान पेट फड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के अपोजिट बताता हूं आपको, इसी लखनऊ में जाना, आर्मी हॉस्पिटल में जाना, आज भी 90% लेडीजों की डिलीवरी नॉर्मल होती है, क्योंकि वहां पैसा नहीं देना। अच्छा चलो मान लेते हैं 40-50 साल में ऐसा कुछ बिगड़ गया कि बच्चे ऑपरेशन से ही होंगे, तो फिर यार डिलीवरी तो साला जानवरों की भी होती है। आपने कभी भैंस का ऑपरेशन देखा है? किसी बकरी का देखा हो? किसी चिड़िया का देखा हो? देखा है क्या? फिर ऐसा क्यों हमारे साथ जानवरों से बदतर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कराएगा तो 15,000 दे के जाएगा, पेट फाड़ के करूंगा तो 50,000 दे के जाएगा और पूरी जिंदगी मेरा ग्राहक रहेगा। इसके खिलाफ हम और आप, हमारी असली प्रतिबद्धता एक मुहिम चलाई है। हम घर घर जाके लोगों को समझाते, भाई साहब आपकी जिंदगी से 70 से 80 बीमारियां खत्म हो सकती हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लो। क्या ये बात बताने का हमारे ये लोग पैसा लेते? अरे पैसा लेते हैं क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताते। जब आप बता रहे होते, हम बताते, तो आप में से कोई बहन भाई कहता है भैया आप तो लेट हो गए, थोड़े से पहले आते, अब तो मेरी मां को डायबिटीज हो चुकी है, मेरे उसके कैंसर हो गया, मेरे उसके ये हो गया। हम पूछते भाई है ना बीमारी? बोला हाँ है। कोई इलाज है तेरे पास? आप बताइए डायबिटीज का कोई इलाज है? आवाज नहीं आई। अर्थराइटिस का कोई इलाज है? शुगर का, बीपी का, हार्ट अटैक का, मोटापे का कोई इलाज है? हम कहते हैं भाई पूरी जिंदगी दवाई खाएगा। मान लो कोई शुगर का पेशेंट है तो महीने में कम से कम, ज्यादा नहीं कहता, 1000 रुपए की दवाई खाता होगा या नहीं? 1000 रुपए की एक महीने में, 12 महीने में 12,000 की, और 50 साल जिया तो कै लाख की खाएगा? खाएगा या नहीं खाएगा? हम कहते हैं 6 लाख खर्च मत कर, 15,000 के मेरे प्रोडक्ट खा के देख ले, अरे ठीक हो जाता है तो आशीर्वाद दे के चला जाना। जॉइंट पेन का कोई इलाज है? पेन किलर खाओ, जिंदगी चलाओ, या घुटने रिप्लेसमेंट कराओ। रिप्लेसमेंट कराने में कितना लगेगा? बोलो बोलो। हम कहते हैं 2.5 लाख खर्च मत कर, अरे मेरे 10-15,000 के प्रोडक्ट खा, अपने पैरों पे चल के आना, आशीर्वाद दे के जाना, और अपने जैसे 10 को ठीक करा देना, अपने पैसे भी वापस लेके जाना। करते या नहीं करते? आप बताइए समाज के लिए आज अच्छा काम कर रहे या नहीं कर रहे? आपको यह कंपनी लगती है? अरे सर ये कंपनी नहीं है। आज मेरे पास 3000 केस हैं जिनकी शादी को हुए 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, बच्चे नहीं थे, उन्हें लोग बांझ कहते थे। और ये शब्द एक लेडीज के लिए पूरी जिंदगी का सबसे अभिशापित शब्द है। यस, डॉक्टर फेल हो गए, एमबीबीएस ने मना कर दिया, आईवीएफ फेल हो गए, साइंस कहती है तू मां नहीं बन सकती, और एसलीपस कहती है तेरे बच्चे गोद में खेल सकते हैं। आज 3000 केस हैं मेरे पास ऐसे, 20 केस हैं जो बाईबत गूंगे और बहरे पैदा हुए। हमने नहीं किए यार, भगवान ने बना के भेजा है। लोगों ने ऑपरेशन करा लिया लेकिन बोले नहीं। उस मां से पूछो 16 साल से अपने बेटे के साथ रहती है लेकिन बोल नहीं सकता बेटा, उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन जब एसलीपस का प्रोडक्ट खाया और पहली बार जब उसने अपनी मां से मां कहा होगा तो उसकी मां के दिल से ऐसी दुआ निकली होगी कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए वो एक दुआ काफी है केवल। आपको काम लगता होगा, हमें काम नहीं लगता साहब, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पैसे की नहीं दुआओं की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि ऊपर वाले के पास जाओ ना तो भगवान भी कहे अरे स्वागत करो, कोई हीरो आया है, कुछ करके आया साला।
ऐसे ना कहे आ गया, हाँ बोला गरम तेल में डालो पकोड़े बनाओ उसके, झूठ बोल के आया, दलाली करके आया, किडनैप करके आया। ऐसा चाहते हो? अरे ऐसा चाहते हो कि दुआओं के साथ पैसा चाहते हो? आप बताइए, बीमारी के खिलाफ ये संस्था अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही? दूसरी बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी हमारे देश में क्यों है वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैसा कैसे कमा सकते हैं? एजुकेशन को आज धंधा बना रखा है। हर 2 किलोमीटर में कॉलेज है, MBA, BBA, BTech, MTech, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग। जिसके पास पैसा है, ज्ञान है, वो भी करता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पैसे देके डिग्री लेता है। यस। अब आप बताइए, हम सब में तो डिग्री वाला कोई है नहीं, पैसे मिले नहीं, हम क्या करें? हम कहीं रोजगार मांगने जाते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाता है? आवाज नहीं आई। क्या मांगते साहब? डिग्री सही है तो सामने वाला पूछता जात क्या है तेरी? यस। जात ठीक है, हाइट क्या है? हाइट ठीक है, वेट कितना है? वेट ठीक है, जेंडर क्या है? जेंडर ठीक है, चलता कैसे, बोलता कैसे, लिखता कैसे है? ऐसे चेक करता है जैसे नौकरी नहीं छोकरी देने वाला है। करता या नहीं करता? भगवान कैसा होता होगा? ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते, कैसा होता होगा दोस्तों? शायद ऐसा होता होगा जो सबको समान जीने का अधिकार दे। यस। सबको समान बड़ा बनने का अधिकार दे, सबको समान सम्मान पाने का अधिकार दे। और यही एक ऐसे भगवान हमारे जीवन में आए हैं जिन्होंने 9 नवंबर 2014 को एक ऐसी क्रांति का आगाज किया है जिस क्रांति का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपियस वेलनेस में आने के लिए आप आए हो, सभी आए हैं। आपको गेट में घुसने से पहले किसी की एजुकेशन पूछी? किसी से जात पूछी? जेंडर पूछा? हाइट पूछी? किसी ने कहा बाबा 60 साल के हो गए आप तो ये काम नहीं कर सकते? किसी ने कहा अम्मा तुम्हारा चश्मा लग रहा तुम नहीं कर सकती? अरे कहा किसी ने? एस्क्लेपियस वेलनेस में आने के लिए दोस्तों ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी सब चलता है। केवल एक चीज मांगता है, हिंदुस्तानी होना चाहिए। हिंदुस्तानी हो। आधे बोले नहीं, पाकिस्तानी हो क्या? अरे हिंदुस्तानी हो। कुछ नहीं बोले, अभी भी मिले हुए लग रहे हैं। चाइना से हो क्या? अरे हिंदुस्तानी हो। बड़ा बनना चाहते हो? माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हो? ऑडी जगुआर लेना चाहते हो? एस्क्लेपियस को पकड़ के रखना। सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। आपको लगता है ऐसा कि यहां पर बेरोजगारी के खिलाफ हम क्या मुहिम चला रहे हैं? आप बताइए, हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया, हम गरीब घर में पैदा हुए, इसमें हमारा कोई दोस्त था? अरे था क्या? अब आपको हमें बचपन से सिखाया गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा बनता है। हमें साला नेटवर्क मार्केटिंग में आके पता लगा कि गवार आदमी सबसे बड़ा बनता है। आज आपका पढ़ाई वाला मंत्र दूर करता हूं मैं आपको। पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक किताबों की पढ़ाई होती है और एक नकल करने की पढ़ाई होती है। आप बताइए, जितने पहलवान हैं ये पढ़े लिखे हैं क्या? आवाज नहीं आई। पढ़े लिखे लोग पैसे वाले बनते तो भाई साहब आलिया भट्ट 5 पास है, सलमान खान के 12वीं के पेपर किसी और ने दिए, अक्षय कुमार 12वीं तक 3 बार फेल हुआ है, रणबीर कपूर 12वीं में 52% नंबर लाने वाला पहला कपूर खानदान का बंदा है, सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, विराट कोहली 11 पास है। ये बड़े क्यों बन गए यार? क्यों बन गए? बड़ा बनाने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, बड़ा बनाने के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है या नहीं? लोग पैसे कमाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, यहां पे दुनिया भर के लोग मिलेंगे आपको पैसे कमाते हुए। लेकिन दोस्तों, हम जो कर रहे हैं, हमें जो मौका दिया है, आप बताइए आज हम समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं? आपको सुनकर के अभी तो आपको जोड़ने फोड़ने का काम बताया, रियल काम मैं बता के जाता हूं। हम क्या देने आए हैं आपको, हम समाज को क्या दे रहे हैं? आप सभी ने अपने घर में
लक्स साबुन यूज किया है? कोई भी साबुन यूज किया किसी कंपनी का? कपड़े धोने वाला किया है? बाइक है? कपड़े पहनते हो? हमारे और आपके घर में हमारा कुछ नहीं है, हम सब नंगे खड़े हैं। यदि हमने कुछ पहना हुआ है तो वो किसी कंपनी का है। यस, आर यू एग्री? क्या टाटा ने हमें कभी अपने साथ पार्टनरशिप करने का मौका दिया? रिलायंस का जियो का हर 3 महीने में रिचार्ज कराते हो, उसने आपको अपने साथ पार्टनरशिप का मौका दिया? लक्स ने दिया? बाटा ने दिया? होंडा ने दिया? हीरो ने दिया? रेमंड ने दिया? फिर हम क्यों ले रहे हैं इनके प्रोडक्ट? हमें क्या दिया आज तक? आज असली पर बैलेंस 1800 करोड़ की कंपनी है। कितने की? असली पर बैलेंस कहती है अरे तुझे दुनिया के पैसे वाले लोगों ने अपने गले नहीं लगाया। 1800 करोड़ की कंपनी का मालिक संजीव कुमार सर आके कहते मेरे प्रोडक्ट यूज कर, अच्छे लगे तो बेच, मैं तुझे अपना पार्टनर बनाऊंगा। हम नौकर नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम असली बैलेंस पे दिल खोल के सीना तान के ये कहते ये प्रोडक्ट हमारा है। कहते हैं या नहीं? लक्स को कह सकते हो आप, होंडा को कह सकते हो आप, मारुति को कह सकते हो आप। किसी भी कंपनी को आपके अंदर दम नहीं है कि ये कह सकते हो ये मेरा प्रोडक्ट है। असली पहले से राइट दिया हर इंसान को, खड़े होकर सेल्फी लेके डाले दिस इज माई प्रोडक्ट। आज आपको मालिक बनने का अधिकार कोई कंपनी देती है जिसका नाम है स्लीपलेस वेलनेस, और आपसे कुछ नहीं पूछती कौन सी एजुकेशन है, कौन सी कास्ट है, कौन सा धर्म है। अरे इसी को भगवान कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं जो आपके जीवन में आप ये मन समझो कि आप यहां आए हो। नहीं, आप पर ऊपर वाले की बड़ी मेहर है कि आप यहां आए हो और इस काम को आपको दिखाया है। आपसे कई गुने ज्यादा स्मार्ट, कई गुने मेहनती, कई गुने अच्छे पढ़े लिखे लोग इस लखनऊ में बाहर घूम रहे हैं। यस यस, लेकिन उनके पास 10,000, 15,000, 20,000 कमाने का मौका है, लेकिन भगवान इतना प्रसन्न है आपके ऊपर आज कि 100 करोड़ रुपए कमाने का मौका आज आपको दिया है। काम क्यों करना है? क्योंकि कुछ ऐसा काम करके जाओ कि आपके माँ बाप भी कहें कि मेरे बच्चे ने कोई काम किया है। चाहते हो ऐसा काम? बजाओ 2 लाइन सुनाता हूं। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। वहां बोलो। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, जमाने वालों की मन सुनना। जब जब घाव खोल के दिखाओगे ना, नमक मिर्ची मारते हैं, ऐसा ही है। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। इतिहास लिखने का काम कर रहे या नहीं कर रहे? आज तक तुम्हारे खानदान में कोई तुमसे कहने आया कि आजा तू मेरे साथ, मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा? अरे आया क्या? आपके बीच में एक अनजान व्यक्ति आए हैं, चाहे वो संपूर्णा सर हो, मुर्तजा सर हो, चाहे वो सिंघानिया सर हो, चाहे हमारे नीलेश सर हो। इन लोगों ने आपसे भरोसा दिलाया है टेंशन मत ले, तेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तेरा हूं। है या नहीं? दोस्तों पैसे बहुत कमाते हैं लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं या नहीं? अरे बोलो। क्रिकेटर कमाते हैं या नहीं? लेकिन ये क्या काम करते हैं? इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या काम करते हैं? बॉलीवुड के टॉप 10 या 12 सुपरस्टार आज हिंदुस्तान को तंबाकू खाना सिखाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे यस। किसके लिए? कम है क्या इनके पास? अरे कम है क्या? इस जमाने ने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया, पैसे वाला बनाया, इनकी पिक्चरें देख देख के बड़ा बनाया, और वही लोग हमारे समाज के बच्चों को तंबाकू खाना सिखा रहे हैं। अच्छी बात है क्या? बड़े बड़े क्रिकेटर
आज हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ड्रीम11, ड्रीम11, 11 सर्किल, इसमें वित्तीय जोखिम है। अबे साला वित्तीय जोखिम तो दिखा क्यों रहा है? यस या नो? इन्होंने 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए भाई साहब। मैंने नहीं कमाए, मैंने नहीं कमाए। मैंने तो यहां से 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने जो 50,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपए कमाए हैं उसे इंडिविजुअल अचीवमेंट बोलते, खुद के लिए धन कमाना। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? मैं आपसे पूछता हूं, क्या किया भाई साहब? अरे कोई भी फिल्म स्टार हमारे लखनऊ में आके कहा कि भाई साहब आपने मेरी मूवी देखी, आप अपने लखनऊ से 50 बंदे देते तो मैं रोजगार दे दूंगा। अरे कहा किसी ने? क्रिकेटरों के लिए हमने बहुत तालियां बजाई, बहुत टिकटें ली, उनको सुपरस्टार बनाया। क्या उनमें से कोई हमारे शहर में आया? क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया? लेकिन दोस्तों मैंने उनकी बराबर पैसा नहीं कमाया। मैंने तो 30 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन मेरे 30 करोड़ में आज एसली प्लस वेलनेस में 125 करोड़पति हैं। हमारा जो कमाना है वो सामाजिक कमाना है। हम सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। मैंने जैगवार ली तो मैंने अपने नीचे लोगों वालों को जैगवार दिलवाई, ऑडी दिलवाई। अमिताभ बच्चन जैगवार लेता होगा तो किसी को जैगवार दिलवाता होगा क्या? अरे दिलवाता है क्या? कोई क्रिकेटर बड़ी गाड़ी लेता है, किसी और को दिलवाता है क्या? नहीं दिलवाता। लेकिन दोस्तों आज हमने ली हैं तो हमने अपनी डाउनलाइन में अपने लोगों को गाड़ियां दिलवाई हैं। और हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होता है जिस दिन हमारा कोई डाउनलाइन करोड़पति बनके हमारे सामने खड़ा हो जाता है या नहीं? क्या करना है आपको? यहां पर केवल एक काम करना है। जैसे आपको बताया गया था, केवल अपने घर का लेवल बदलना है। क्या बदलना है? आप बताइए, सबके घर में चाय बनती है या नहीं? तो एसली पेस की क्यों नहीं बनती? रेड लेवल की क्यों बनती है? ताजमहल की क्यों बनती है? चाय पीना चाहते हो ताजमहल की और करोड़पति बनना चाहते हो हमसे? वाह, कमाल की बात है? साबुन लक्स लगाते हो, साबुन और पियर्स लगाते हो और करोड़पति बनना चाहते हो हमारे से। हमारे साबुन से नहा के देखना, साबुन से नहाने के बाद में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामान हम देते हैं लोगों को। आप जिस परचूनी की दुकान पर सामान ला रहे हैं, क्या उसने आज तक तुम्हें कुछ दिया? शादी का निमंत्रण दिया? कभी डिस्काउंट दिया? फिर क्यों ले हम उससे? केवल हमारे घर के प्रोडक्ट यूज करने से। कौन सा घर ऐसा है जिसमें चाय नहीं बनती? कौन सा घर है साबुन नहीं करता? पेस्ट हमारा, अरे 15 बीमारियों में काम करता है। मुंह के कैंसर हमने ठीक किए पेस्ट से। जब हमारा पेट कैंसर ठीक कर सकता है तो होने तो नहीं देगा। अरे ऐसा नो। और लखनऊ कानपुर वालों को तो बहुत जरूरत है, क्योंकि 90% के मुंह में ठुका रहता है गुटखा, है या नहीं? और हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी कैंसर वाले में आपको शक हो तो 80% लोग गुटखा वाले आपको कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। यस, आपकी बीमारी को दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, आपके घर में रोजगार दे रहे हैं। आप उस पर काम नहीं कर सकते? आपके घर में 10 के 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बच्चे के लिए, बच्चा छोटा है, अरे क्यों घुट्टियां पिला रहे हो? अरे किड डॉग पिला के देखो। 3 साल तक तुम्हारे बच्चे ज्यादा बॉडी ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ किसी की हो जाए, मेरे से फ्री लेके जाना। यस या नो? हमारे घर के लेवल बदलने से हमारे घर में करोड़पति बन सकता है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, बदलना चाहिए या नहीं? बदलना चाहिए या नहीं? आज के बाद चाय किसकी बनेगी? एसली पेस की या रेड लेवल की? आवाज नहीं आई। एसली पेस या रेड लेवल? आज के बाद साबुन किसका चलेगा? लक्स का या हमारा? आज के बाद हमारे जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, बाहर से जाकर के सैनिटरी पैड लाती हो, हमारे क्यों नहीं यूज करते आप? हमारे भी घर में बीवी है, हमारे भी घर में बेटी है। हर महीने में हम 100, 200, 500 रुपए बाहर खर्च करते हैं। क्यों? अपना परिवार का क्या होगा? कभी आपने इंतजाम किया कुछ? हाँ जी भाई साहब, अरे किया किसी ने? फिर क्या प्यार करते हो आप? झूठ बोलते हो सरेआम। प्यार
परिवार की डेफिनेशन है कि आप रहो तब तक भी बच्चे मस्ती में रहें और आप दुनिया से चले जाओ तब भी बच्चे मस्ती में रहें। है या नहीं? अरे ऐसा नो दोस्तों, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया आपको लगता मैं तो अमृत तो पी के आया हूं, मैं नहीं मरूंगा। और 35-35 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो जाता है। सही कह रहा हूं? 35 साल जो लड़का होगा उसका बच्चा कितने साल का होगा? ज्यादा ज्यादा 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का। यहां दिखाया था आपको, चौहान जी ने बड़ी इमोशनल चीजें दिखाई थी, दिखाया था या नहीं? अरे हमें लगता है कि हम जिंदे तो सब कुछ कर लेंगे, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। यहां तक हमारे बच्चों के बाद कुछ होता है ना, उसे छीनने की कोशिश की जाती है। यस, तुम प्यार करते हो अपने परिवार को या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति है दुनिया में जिन्होंने एस्क्लेपियस रूपी एक कंपनी बनाई है, वो आपके बच्चों का ख्याल जरूर रखता है। आज आपको दिखाया था यहां पर एक ऐसी संस्था एस्क्लेपियस फाउंडेशन, जो हमारी कंपनी में जो लोग आए, काम किया। मेरा एक दोस्त था गणपत लाल मीना, मंदसौर एमपी से बिलोंग करता, फेसबुक से नंबर लेके मेरे घर आया जयपुर। 500 रुपए नहीं थे बेचारे के पास, गरीब था बहुत। आया और मुझसे कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ जयपुर आ जाओ। प्लान दिया, समझाया, काम शुरू किया। दोस्तों 5 साल मेरे साथ काम किया, ब्लू डायमंड बना, 1,40,00,000 की इनकम उसकी हुई एस्क्लेपियस से। 9 जुलाई 2020 को कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा था, उसके बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाया, रात को 3 बजे उस लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया। 31 साल का लड़का था, वो खत्म हो गया। आप बताइए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। मुझे पता लगा, मैं रात भर रोया बैठ करके। मैं सुबह उठ के उनके घर गया, मैं और भंडारी सब दोनों गए थे। उनके माँ बाप ऐसे लिपट के रो रहे थे जैसे हमारा बेटा आया हुआ है, क्योंकि दोस्त हम बिजनेस होटल तक नहीं करते, हम बिजनेस लोगों के दिलों तक करते हैं। मैंने संजीव सर को बताया गुरुजी ऐसे ऐसे बात हुई है, गणपत लाल मीना जी जो ब्लू डायमंड थे वो एक्सपायर हो गए हैं, ब्लैर हेमरेज हो गया उनको। सर ने कहा यार बहुत दुख हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत परेशान हुए। मैंने जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं उनसे मैंने कहा कि भाई हमारे बीच में से ऐसा गया है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं। वैसे तो सारी टीम ही मेरी है, कुछ लोग हैं जो गणपत मीना जी के साथ है, उस टीम से मैंने बात की। 11 लाख रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। 11 लाख कोई खानदान का भी नहीं देता। मैंने सर को बताया, सर बोले ये सोल्यूशन नहीं है रामवीर। उस टीम ने तो 11,000 दे दिए, 11 लाख दे दिए, किसी और ने नहीं दिए तो उस बच्चे का क्या होगा। मुझे कुछ सोचने दे। और उस दिन इस एस्क्लेपियस फाउंडेशन की स्थापना की। और दोस्तों कोई सरकारी कंपनी वाला, प्राइवेट कंपनी वाला आज तक किसी के घर पर नहीं गया होगा। 1800 करोड़ की कंपनी के मालिक मिस्टर संजीव कुमार सर दिल्ली से गाड़ी में बैठकर 15 घंटे की ट्रैवल करके गणपत मीना जी के माँ बाप के पास गए मंदसौर, और उनके माँ बाप से बैठ के कहा अंकल जी मैं आपका बेटा नहीं ला सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आज आपसे एक बेटा वादा करके जा रहा है कि जो फर्ज तुम्हारे बेटे के थे वो नहीं निभा पाया, एक बेटा और है एस्क्लेपियस के रूप में, ये तुम्हारे फर्ज निभाएगा। 11 लाख रुपए की एफडी दोनों बच्चों के नाम से मैं करके आऊं अपने हाथों से। 12वीं क्लास तक पढ़ने का खर्चा एस्क्लेपियस वेलनेस देती है। और आपको जानकर मतलब आपको यकीन नहीं होगा, जितना पैसा आप सबने मिलकर नहीं कमाया पिछले 2.5 साल के अंदर, 1 करोड़ रुपए उसकी बीवी के अकाउंट में गए हैं। बीसी परियार, डॉक्टर बीसी परियार, वो भी कोरोना में चले गए थे क्योंकि भाई सांसें हमारे हाथ में नहीं है, सांसें तो ऊपर वाले के हाथ में है। कब हम चले जाएंगे हमारा पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे अपनों का ख्याल रखता है। गए थे परिहार जी तो केवल सफायर थे, 15 लाख की इनकम थी, आज ब्लू डायमंड बन चुके हैं, 1 करोड़ इनकम है मरे हुए इंसान की। दिलीप सर की टीम में उड़ीसा से हमारे एक
भाई थे जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी बीवी को बेचारी को हिंदी बोलना भी नहीं आता। जब गए थे वो डायमंड थे, लेकिन आज उनकी वाइफ दोस्तों ब्लू डायमंड है। आज ऐसे लगभग 50 बच्चे हैं जिनकी अननेचुरल डेथ हो गई, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन 50 के बच्चों की फीस कोई और नहीं भरता, आपकी एस्लीपियस वेलनेस कंपनी भरती है। जिंदगी जियोगे और अपने आप पर भरोसा करोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। सही है? यहां पर जितने भी लोग बैठे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने गुरु के साथ, अपने अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाना, वो जो बोलता है वो करना। क्योंकि उसके बिना लोग कहते हैं गुरु क्या जरूरत है गुरु की। अरे गुरु की जरूरत ना होती, भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए गुरु की आज्ञा क्यों लेनी पड़ी? भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी में पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़ा? उसे तो बचपन में राक्षसों को मार दिया था। मारा था या नहीं? क्या जरूरत थी? उन्होंने भगवान होकर यह सिद्ध किया है कि मुझसे भी बड़ा कद किसी का है। उस व्यक्ति का नाम है गुरु। उस व्यक्ति का नाम है गुरु। और बिना गुरु के, जैसे कहावत है एक, कि ठंडे तवे पर रोटी नहीं सिकती और बिना गुरु के मंजिल नहीं दिखती। गुरु के लिए तो लाइन आपको बता करके मैं भी, आप बहुत दूर से आए हैं, चाहते हो गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु से क्या होता है, मैं आज यहां हूं तो किसकी वजह से हूं, जानना चाहते हो? पक्का? भरोसा बस गुरु का था और भरोसा बस गुरु का है। न हम कुछ थे न हम कुछ हैं, दिया सब कुछ गुरु का है। मिला जो प्यार गुरुवर का, आज रॉयल बना डाला। गुरु के साथ चलने से जमाना ही तो हमसे है। गुरु का हाथ पकड़ के चलना, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने सारी चीजों के ऊपर आपको समझाया है। हम और आप कमजोर नहीं हैं, हमारा बैकग्राउंड कमजोर था। हमें कोई आदमी, हम साइकिल में ऑडी लेके आया था, चलाना नहीं जानता था, लेकिन आज घर में आ गई तो चलाना जानता हूं या नहीं? कल सारा जहाज भी घर में आ जाएगा, चला लेंगे या नहीं? अरे यशानु, बिना सीखे साइकिल नहीं चलती और कोई हमें सिखा दे तो हम जहाज भी उड़ा सकते हैं। यस, तैयार हो उड़ाने के लिए? तैयार हो? इस एस्लीपियस वेलनेस के 1800 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बनने के लिए कौन कौन तैयार है? सब तैयार हो? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां से जाने के बाद एक ही काम करना है। यदि वास्तव में आप चाहते हो, हम पर भरोसा मत करो, बिल्कुल मत करो। यार हो सकता है मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं, कंपनी का पहला बंदा हूं। यस या नो? एक घड़ी का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें, बोलो बोलो, पहले इस्तेमाल करें, फिर आप सब लोग जाकर के यहां से 2-2, 3-3 प्रोडक्ट लेके जाना, पहले इस्तेमाल करना, और हम जो बता रहे हैं यदि ऐसा है तब हमारे साथ काम करना। और लास्ट में एक बात बता देता हूं, बाहर जाना इसे मत करो। बाहर जाना, नौकरी करके आना, और कोई कंपनी करके आना, दुनिया में जाना, बिजनेस करके आना, सब जगह जाना और अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। सही है? तो जो भाई साहब इस ब्रांड कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हैं, किट है? अच्छा, ब्रांड कंपनी के आप पार्टनर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका एक एडमिशन फॉर्म होता है जिसकी कीमत होती है 600 रुपए। कितना? 6 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट होता है किसी कंपनी के साथ पार्टनर बनता है। तो हम कितने में करवा रहे हैं? कितने में? और इसमें भी आपको वो चीज दी जा रही है जो यहां पर सब कुछ दिखाया गया, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा गया है। सही है? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इतनी देर मुझे झेला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।